मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें मैं फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम पढ़ रहे हैं। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू गिवन है, फॉर्म पीडीई लिखा हुआ है। तो पीडीई फॉर्मेशन के हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला होता है बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट और दूसरा होता है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो दोनों में से किसका क्वेश्चन है? तो यहाँ पर चूंकि f दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, फॉर्मेशन। जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि फंक्शन को एलिमिनेट करके पीडीई फॉर्म करना है, तो कितने फंक्शन है ये देखिए। तो हमारे पास एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से क्या चल जाएगा, काम चलेगा यहाँ पर। उसके बाद जब आपको ये समझ में आ गया कि एक ही फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएशन से काम चलेगा, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल खोजिए। तो यहाँ पर z जो है वो डिपेंडेंट है और yx जो है वो हमारा कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन z को हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम z को एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हमारे पास दो फंक्शन होते तो हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, दो बार। दैट मींस del 2z by del x स्क्वायर del 2z by del y स्क्वायर निकालना पड़ता। क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो दो रहते तो हमारा जो पीडी फॉर्म होता है वो हायर ऑर्डर का फॉर्म होता है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन है, इसका मतलब वन ऑर्डर का पीडी फॉर्म होगा। वन ऑर्डर के लिए हमको सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 2f ऑफ ब्रैकेट में 1/x प्लस log y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालिए, फिर आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, तो x एंड y। सबसे पहले डेल z बाई क्या निकालिए, डेल x निकालिए। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 2 आपका एज इट इज, f का होगा क्या होगा, f डैश 1/x, ये आपका एज इट इज रहेगा। पहले f का हो रहा है, फिर ब्रैकेट का होगा, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स डेल बाई डेल x ऑफ क्या होगा, 1/x प्लस log y। log y का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1/x का होगा। तो मैं यहां लिख रही हूं डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू 2 आपका एज इट इज, f डैश क्या है, 1/x प्लस log y एज इट इज। हमको किसको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, ये इसमें आपका एडिटिव रूल लगेगा। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/x और डेल बाई डेल एक्स ऑफ log y। log y का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, सिर्फ 1/x का होगा। और 1/x का कैसे होगा, x को ऊपर ले जाएंगे, मतलब x की पावर -1 का। तो हमको पता है x की पावर n का डेरिवेटिव nx टू दी पावर n-1। तो -1 सामने, x की पावर क्या आएगा, -2। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस को सामने में ले आई, x की पावर -2 को मैं नीचे ले गई, और ये आपका f डैश क्या है, 1/x प्लस log y। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, डेल z बाई डेल एक्स आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेल z बाई डेल y निकालेंगे। तो ये रहा मेरा z, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी y का फंक्शन है और ये भी, मतलब दोनों का होगा, दोनों के बीच में प्लस है। तो पहले y स्क्वायर का कर रही हूँ, कितना होगा, 2y प्लस 2 आपका एज इट इज, f का करेंगे क्या होगा, f डैश होगा, ब्रैकेट वाला चीज आपका एज इट इज रहेगा, 1/x प्लस log y, फिर डेल बाई डेल y ऑफ ब्रैकेट का होगा। तो 1/x का 0, सिर्फ log y का होगा, log y का कितना होगा, 1/y होगा। अब इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिंगल बार डिफरेंशिएट करने से हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें भी f डैश है, इसमें भी f डैश है। मुझे पता है 1 2 3 तीनों की हेल्प ले सकते हैं या सिर्फ 2 3। तो यहाँ पर सिर्फ 2 3 के हेल्प से हमारा फंक्शन एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि जो हमारा 1 है उसमें f गिवन है, इसलिए सिर्फ 2 3 के हेल्प से आप f डैश को एलिमिनेट करिए फंक्शन को। आपके पास एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वही हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो यहां से f डैश निकाल लीजिए और उसको ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए। तो चलिए फ्रॉम टू
2 से हम f डैश की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो f डैश कितना है 1/x प्लस लॉग y है और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर गया और -2 नीचे चला गया और आपका डेल z बाई डेल x, ये आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन -2, ये मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं ले जाकर कहां पर सब्सटीट्यूट करूंगी, 3 में सब्सटीट्यूट करूंगी। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूं, इस साइड में कर रही हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग f डैश, इसको सपोज मैं डाल देती हूँ 4, पुट 4 इन 3, तो नंबर इसलिए डाला ताकि लिखते बन जाए, पुट 4 इन 3 में रख दीजिए। तो डेल z बाई डेल y आपका एज इट इज इक्वल्स टू 2y एज इट इज प्लस 2 अपॉन y एज इट इज। f डैश की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, -x²/2, ब्रैकेट में लिखिए नहीं तो इनटू दिखेगा, डेल z बाई डेल x, 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू 2y, 2 कैंसिल, -x² अपॉन कितना आ रहा है y और इनटू डेल z बाई डेल x। हमको पता है डेल z बाई डेल x को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल z बाई डेल y को q से, तो चाहे तो इसको q इज इक्वल्स टू 2y माइनस x² अपॉन y और इनटू p, और इसको बॉक्स बना दीजिए और लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड दैट मीन्स हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने बोला है उसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड, दैट मीन्स उसको हिंदी में बोलते हैं अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।